हरियाणा के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। मैं 5 मिनट की एक बात कह के, मेरे सारे बुजुर्ग भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? आप जरा समझो इनकी बात। ये राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े, यूपी में दोनों बार जमानत जब्त हुई। ये गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भी पेवा से चुनाव लड़ा है, 1170 वोट आई है। इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी 1 साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा फोन लाइन जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। रामचंद्र जांगड़ा जी, आपने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद तो होना लाजमी है और विपक्ष सवाल भी खड़े करेगा, किसान भी सवाल उठाएंगे। आपने पहले भी नशे को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी, तब भी विवाद गरमाया था, लेकिन इस बार जो आपने बड़ी बात कही है कि 700 लड़कियां सिंगू और टिकरी बॉर्डर से गायब हो गई, इस पर हम जरा विस्तार से जानना चाहते हैं कि तथ्य जो आप दे रहे हैं ये कहां से, किस रिपोर्ट के आधार पर आपकी तरफ से ये दावा किया गया है? देखिए, ये ऐसा मामला है, इसमें कोई आदमी भी आगे आके नहीं कहना चाहता, लेकिन लोग बातों में कहते हैं। और मैंने जो इसमें बात कही है आज के समय में, मैंने जो पूरी बात कही है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है। मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान की जीडीपी में किसान का सबसे बड़ा योगदान है। एक समय 40 करोड़ की आबादी हमारे देश की थी। उस समय भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हम गेहूं मंगाते थे, लेकिन आज 140 करोड़ की आबादी में भी किसान ने मेहनत करके इतना उत्पादन कर दिया कि आज 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी मुफ्त में भी राशन दे रहे हैं। कोविड जैसी महामारी का हमारे देश ने मुकाबला किया है, उस समय भी हमारा उत्पादन कम नहीं हुआ फसल का, और उसके बावजूद भी हमने कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट किया है हमारे देश ने। इतना बड़ा किसान का जीडीपी के अंदर इतना बड़ा सहयोग है, तो किसान इस समय फसल की गुणवत्ता को और बढ़ाए। जो प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है प्राकृतिक खेती का, मिलेट उगाने का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवाया और पूरी दुनिया को बताया कि मोटा अनाज ही सेहत के लिए सबसे अच्छा है, और हिंदुस्तान मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इससे अगर प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार किसान चलेगा तो किसान की आय 2 गुनी नहीं, 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी भी हो जाएगी। आपकी सब बातें मानते हैं कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो एक विजन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर से वही सवाल करके, आपने कहा कि 700 लड़कियां गायब हो गई। ये आंकड़ा सर अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये मैं पूछूं कि किस आधार पर, क्या कोई रिपोर्ट है ऐसी सरकार की? नहीं, कोई आदमी आगे नहीं आता, लेकिन हम जनता के बीच में जाते हैं तो ये लोगों की कई बातें हैं। कोई मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। जनता के बीच में जाते हैं तो लोग ही बताते हैं और चुपके से बताते हैं जी, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा किस किस्म की, भाई किसकी होगी उसकी होगी, ये बदनामी का विषय होता है। तो इससे कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन अगर लोगों के कहने से
सर, लोगों के कहने से, अगर आप जैसे राज्यसभा सांसद एक प्रतिष्ठित पद पर आप हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं लोगों की, अगर आप लोगों के कहने भर से ये कहेंगे कि टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से किसान आंदोलन के दौरान आसपास के गांव से 700 लड़कियां गायब हो गई, तो इसका असर बहुत अलग होगा। लोग आपस में जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन जब आप जैसे कोई सांसद, कोई जनता के प्रतिनिधि अगर ये बात कहेंगे तो बात के मायने बदल जाते हैं। बहुत गंभीर आरोप ये है। अगर हमारे सामने अगर जनता के लोग ये कोई बात कहेंगे तो हम तो लोगों को आगाह करेंगे कि भाई इस किस्म का लैंड ऑर्डर की पोजीशन यहाँ पर खराब ना होने दें, उन भाइयों किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, बात ये है, जब कोई आदमी, आपने क्लिप हमने भी देखी, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखी है कि शंभू बॉर्डर से क्लिप आई थी कि हमें किसान आंदोलन से और किसान की समस्या से नहीं, हमने तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी का रुतबा बहुत बढ़ गया और हमने तो मोदी जी का रुतबा कम करना है। अब वो किसान की लड़ाई है या प्रधानमंत्री जी का रुतबा कम करने की लड़ाई है? अरे, जिस प्रधानमंत्री को जिस भी देश में गए हैं, हर देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया है और पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के कारण है, हमारे प्रधानमंत्री रामचंद्र जांगड़ा जी मानते हैं आपकी इस बात को भी मैं स्वीकार करती हूँ कि एक पहचान बदली है हिंदुस्तान की, लेकिन आप, मेरा सवाल है कि आपसे अगर ये जानकारी पहुंची है, किसी भी तरीके से पहुंची कि 700 लड़कियां गायब हो गई हैं, तो आप इस बात को समझते होंगे कि कितना गंभीर विषय है। तो आप सरकार से भी, आप राज्यसभा में भी मुद्दा उठा सकते हैं, हरियाणा में भी सरकार के सामने मुद्दा उठा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, सारी एजेंसियां आपके पास बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोग खुसर फुसर करके आके बता दे जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, और ये सबको पता है, हमको भी पता है और हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो आज नशे का कारोबार हो रहा है, गांव-गांव में जो बच्चे बेमौत मर रहे हैं इंजेक्शन लगा लगा के, कोई चिट्टा, अफीम, भुक्की और ये कोकीन और ये पता नहीं कितनी किस्म के जो नशे आ गए, आज हमारे नौजवानों की जवानी बर्बाद हो रही है। सरकार है, कानून है, पुलिस है, सारी एजेंसियां आपके पास है। मैं फिर आपसे दो ही सवालों पर सवाल करना चाहती हूँ रामचंद्र जांगड़ा जी। एक तो 700 लड़कियां गायब हो गई, आप सरकार के सामने ये मांग उठा सकते कि जांच होनी चाहिए, राज्यसभा में, उच्च सदन में आप ये मुद्दा उठा सकते, वहां पर मांग कर सकते कि 700 लड़कियां गायब हो गई। मेरे सामने ऐसा कोई अभिभावक नहीं आया है, लेकिन मैं लोगों की कई हुई बातें बताता हूँ। मैं इसको ऑथेंटिसाइड नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि ये जनता की कई हुई, लोगों की गॉसिप बातें हैं, उनकी कई हुई बातें हैं कि जी, लेकिन आप जिस मन से ये बात कहते हैं सर, जब आप मन से दुनिया के सामने जब ये बात कहते हैं तो फिर बात में वजन आ जाता है, और तभी आपको हम जोड़कर से स्पष्ट करवा रहे हैं कि बात सुनो। आपको पता होगा कि उस समय खबरें आई थी, और बल्कि हमारे वहां पर एक गोहांड के व्यक्ति को भी वहां पर पीटा गया था, कुछ ऐसी बातें आई थी। ऐसे लोगों में, हम गांव में जाते हैं, वो कहते हैं जी ऐसे गपशप करते हैं कि इधर एरिया बहुत बड़ा है, कोई छोटा एरिया नहीं है, ये पता नहीं किस किस कहां से क्या क्या हुआ है, लेकिन अब वो बातें चली गई। अब वो, लेकिन अगर 700 लड़कियां गायब होती, मैं कहती हूँ 700 से भी कम आंकड़ा, अगर 100 का ये भी आंकड़ा हम मान के चलें तो भी बड़ी बात है। जांच क्यों नहीं हो जाती? फिर ये मुद्दे वहां तक पहुंचने चाहिए सर, ना कि गपशप तक ये बातें रहें। और जहां तक नशे की बात है, नशे को लेकर आपकी तरफ से पहले भी बयान दिया गया था, तो नशा जो आ रहा है, ये हम भी देखते कि अपराध कितना ज्यादा हरियाणा में पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, नशे की खपत बढ़ गई है। तो फिर हमारे पास सिस्टम है ना, हमारे पास सरकार है, हमारे पास पुलिस है। हम ये भी जानते हैं कि जो पंजाब के साथ लगते हमारे इलाके हैं, चाहे अंबाला हो, सिरसा हो, वहां पर ये तादाद ज्यादा है। कर रही है, पूरी नशे के ऊपर नियंत्रण की पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है सरकार। खट्टर साहब ने भी पूरी कोशिश की है, नायब सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये नेटवर्क पहले नहीं था हरियाणा में, क्योंकि पंजाब के भी बॉर्डर एरिया में था, का हमारा जो बॉर्डर एरिया है उधर तो था थोड़ा बहुत, लेकिन हरियाणा का जो मिडिल का एरिया है, यहाँ तो ये इस किस्म का नशा था ही नहीं। जिस समय आज जो हमारे जो जवान मर रहे हैं, जो बेचारे, हर घर परेशान है, हर घर में, गाँव में छोटी मोटी चीज भी बाहर हो जाए तो कोई ना कोई नशेड़ी उसको उठा ले जाता है। बिल्कुल सच बात है, लेकिन फिर मैं यहाँ से कहती हूँ कि सरकार है, पुलिस प्रशासन है, तो उस पर नकेल कसी जा सकती है। आपने बिल्कुल सच बात कही, इसमें मैं आपको कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहती, लेकिन आप मुझे फिर से बता दीजिए कि जो 700 लड़कियां गायब होने की बात आपने कही है, उसको फिर से साफ कीजिएगा। पूरा लगा हुआ है, सरकार पूरी लगी हुई है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि समस्या की जड़ कहां थी, आई कहां से समस्या का तो समाधान होगा। सरकार पूरी तरह से सजग है, नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, नशे के प्रति
मतलब यहाँ विभिन्न किस्म के प्रोग्राम, आज भी हमारी कमेटी की मीटिंग थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग, उसमें भी चर्चा हुई है कि कैसे उसके ऊपर नियंत्रण पाया जाए, बच्चों को खेलों की तरफ रुचि बढ़ाई जाए, उनको पेंटिंग की तरफ और कलाओं की तरफ रुचि बढ़ाई जाए ताकि नशे के शिकार ना हो। तो सारी चीजों के ऊपर सरकार सजग है, कोशिश कर रही है, और सरकार के अधिकारी भी लगे हुए हैं। लेकिन मेरा कहने का इतना ही मतलब था कि 21 से पहले ये नशा नहीं था हरियाणा में, उसके बाद ही बढ़ा है यहाँ पर। अब एक बात और फिर से साफ कर दीजिएगा सर, 700 लड़कियां गायब होने वाली बात बताइए कि ये सब गपशप की बातें हैं, क्योंकि सांसद होने के नाते जब आप ऐसी बातें कहेंगे तो सवाल उठेगा। हम ही नहीं, हजार लोग आपसे पूछेंगे, विपक्ष पूछेगा कि किस रिपोर्ट के आधार पर आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। मैं लोगों की कही हुई बातों पर ही कह रहा हूँ, मेरा कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ कही सुनी बातें ही थी। हाँ, कही तो फिर आपको लगता है कि सांसद होने के नाते आपको सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन करके ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, फिर आपको इस पर कोई जांच के लिए मांग करनी चाहिए? मैंने ऑथेंटिक स्टेटमेंट कोई किसी टीवी चैनल को ये नहीं, मैंने लोगों को है कि इस किस्म की बातें सुनने में आई हैं, आप सजग रहो। मैंने लोगों को आगाह किया है, मैंने कोई टीवी चैनल पर कोई बैठ के स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन सर भाषण था, वो हम तक तो पहुंचेगा, वो मीडिया तक तो पहुंचेगा। इस किस्म की बातें सुनने में आई हैं, आप सजग रहो, अपना भाईचारा कायम रखो। किसान का बहुत बड़ा योगदान है देश की जीडीपी में। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है किसान को की आय को बढ़ाने का, प्राकृतिक खेती का, हर किस्म का किसान की समस्या का रामचंद्र जांगड़ा जी, जब सार्वजनिक मंच से बढ़ाने का, जब सार्वजनिक मंच से भाषण में कोई सांसद इतनी बड़ी बात कहेगा, चाहे सजग रहने के लिए कहे, लेकिन जब वो हवाला देगा कि 700 लड़कियां गायब हो गई, तो क्या ये आपत्तिजनक बात नहीं है? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए? आंकड़ों की बात है, आप इस तरीके से आंकड़ा रखते हुए दावा नहीं कर सकते। आप ये बयान क्या आप वापस लेंगे? देखिए, मैंने केवल मात्र कही, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं, लोगों की कही हुई बातों के ऊपर भी मैंने जनता को सजग किया है कि मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, आप सजग रहो और इस किस्म के लैंड ऑर्डर और भाईचारा ना बिगाड़ो। और किसान की आमदनी के लिए प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे तो 24 फसलें पहले ही खरीदी जा रही हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का डिक्लेयर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी किसान को बहुत बड़ी देने की घोषणा की है। हमारे देवव्रत आचार्य जी जो हमारे गवर्नर हैं गुजरात के, हमारे हरियाणा के, वो इस ओर में लगे हुए हैं। तो मैंने किसान को कहा कि इन योजनाओं पर चल के जो मिलेट का जो कंसेप्ट दिया है पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जी ने, उसके साथ लेके जिस तरह से किसान ने जीडीपी में योगदान दिया है, 140 करोड़ लोगों को भी अनाज के खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना के और फिर भी एक्सपोर्ट किया है, उसी विजन के साथ किसान भाईचारे के साथ चले, अमन चैन की स्थिति को ना बिगड़ने दे और इस किस्म की जो बातें सुनने में आई है उसके प्रति सजग रहे। मैंने ये बात कही। हाँ, लेकिन हमारा सवाल इसलिए आपसे बना कि 700 जब आंकड़ा आप देते हैं सार्वजनिक मंच से, तब ये सवाल तो पूछेंगे कि सिर्फ आंकड़ा देने से क्या होगा? आप जांच के लिए तो कह सकते हैं। अगर लोगों के बीच में ऐसी सुगबुगाहट है तो आप क्या इसे राज्यसभा में सदन के पटल पर नहीं रखेंगे या प्रदेश सरकार से मांग नहीं करेंगे कि लोगों के बीच में ऐसी बातें हैं तो इसकी जांच क्यों ना हो जाए? हमने देखा था सर, मुरथल ढाबे के सामने जो एक, मेरे पास कोई आएगा तो फिर मैं जांच की भी कह दूंगा, लेकिन मैं जांच की इसीलिए नहीं कहता कि लोगों ने बैठ के गुपसुप में बातें करी हैं जी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है और हमें सजग रहने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी, न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। राज्यसभा सांसद हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा, एक बार फिर से विवादित बयान, लेकिन कहा कि वो